भारत ने आर्मीनिया भेजे 5 महाबली, जिनकी ताकत देखकर डर गया टर्की, हैरान हुआ अमेरिका और कांप उठा अजरबैजान। दोस्तों, आज दुनिया ये देखकर हैरान है कि एशिया का एक छोटा सा देश आर्मीनिया, जिसे हाल ही में युद्ध के कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, वो अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया कि युद्ध भूमि में उसके दुश्मन अजरबैजान को अपने कदम पीछे लेने पड़े। आर्मीनिया की यह ताकत देखकर अजरबैजान के समर्थक तुर्की, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई है। लेकिन आर्मीनिया इतना पावरफुल बना कैसे? तो इसका जवाब है भारत और भारतीय हथियार। आज भारत इस छोटे से देश के पीछे चट्टान बनकर खड़ा है और भारतीय डिफेंस कंपनियां आर्मीनिया को कम दामों में इतनी पावरफुल वेपन्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत के इस कदम से न सिर्फ आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे महायुद्ध का रुख बदला है, बल्कि अमेरिका और तुर्की जैसे बड़े देशों के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है और इस बात का ऐलान कर दिया है कि जिस कमजोर देश का कोई नहीं, उसका साथी भारत है। भारत के हथियारों की वजह से ही आज आर्मीनिया के लाखों लोग चैन की नींद सो पाते हैं और अब भारत ने आर्मीनिया को 5 महाबली हथियार दिए हैं। उनकी खासियतें देख अमेरिका भी चौंक गया है। तो कौन से हैं वो 5 महाबली हथियार और भारत किस तरह आर्मीनिया जैसे कमजोर देश को गोद ले चुका है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों, आज से 78 साल पहले जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास अपनी इंडियन आर्मी देने के लिए जरूरी हथियार तक नहीं थे। हमारे कई जवान ने सिर्फ छुरी, हैंडगन और एक बार में सिर्फ एक गोली फायर करने वाली राइफल से पाकिस्तान को कई बार युद्ध में मात दी। आगे चलकर भारत ने रूस और इजराइल जैसे देशों से कई डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए और आज से 10 साल पहले भारत अपना सक्षम हो चुका था कि हम हर साल 2000 करोड़ के मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे। हालांकि एक्सपोर्टर्स के सामने इंपोर्ट का बड़ा आंकड़ा कई गुना था, लेकिन समय के पहिए को तेजी से घुमाकर मौजूदा समय में ले आए तो आज डिफेंस सेक्टर में भारत एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, ऑटोमेटिक गन, ग्रेनेड मिसाइल्स और न्यूक्लियर वारहेड से लेकर फाइटर जेट्स तक लगभग हर मिलिट्री इक्विपमेंट अब भारत में ही बनाई जाती है। भारत सेना दुनिया की 4थी सबसे पावरफुल मिलिट्री बन चुकी है और पिछले साल भारत ने 21,000 करोड़ से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं। यानी अब इंडिया डिफेंस इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर कंट्री बन चुकी है, जो अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि भारत के स्वदेशी और ताकतवर हथियार देखकर अब चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे जानी दुश्मन भी इंडिया की तरफ आंख उठाने की जरूरत तक नहीं करते। अब भारत अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स अमेरिका और रूस जैसे धनवान देशों को बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हमारे पास हथियार नहीं थे तो कई देशों ने हमें दबाने की कोशिश की थी और ऐसा किसी और देश के साथ ना हो, इसलिए भारत हमेशा गरीब और बेसहारा देशों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहता है और उन्हीं देशों में से एक है आर्मीनिया। आर्मीनिया जिसके खिलाफ युद्ध में अजरबैजान की मदद कर रहे थे तुर्की, अमेरिका और पाकिस्तान, और इस मुश्किल दौर में आर्मीनिया के पीछे चट्टान बनकर खड़ा रहा भारत। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल भारत ने आर्मीनिया को 2000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं और भारत आर्मीनिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन चुका है। भारतीय सेना और कंपनियों के इन हथियारों को देखकर न सिर्फ अजरबैजान ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं, बल्कि उसके साथी देश तुर्की और पाकिस्तान की भी बोलती बंद हो गई है। तो कौन से हैं ये भारतीय हथियार जिन्होंने आर्मीनिया को बेहद ताकतवर बना दिया है? ये जानने से पहले हमें समझना होगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। दोस्तों, आर्मीनिया और अजरबैजान का विवाद सालों पुराना है। दरअसल आज से करीब 107 साल पहले सन 1918 में जब आर्मीनिया और अजरबैजान रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे, तब नारगोन करबाख नाम के इस इलाके पर 95% आबादी आर्मीनियन की थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने इसे अजरबैजान के बीच एक स्वतंत्र इलाका बना दिया। लेकिन फिर भी दोनों देश इस इलाके को अपने साथ जोड़ने के लिए सालों तक संघर्ष करते रहे। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया। तब नागोर्नो कारबाख इलाके ने खुद को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया, लेकिन अजरबैजान उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ हिंसा करना शुरू कर दिया, जिससे नागोर्नो
काराबाख में रहने वाले हजारों आर्मीनियन लोग मारे गए, जबकि लाखों अपने घर छोड़कर आर्मीनिया की तरफ भागने लगे। तब से लेकर आज तक ये दोनों देश इस इलाके को अपना बनाने के लिए लड़ते आ रहे हैं और अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान की मदद से आर्मीनिया पर कई हमले किए, जिसमें उसे हर बार हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री हुई भारत की, जिसने आर्मीनिया को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऑटोमेटिक गन्स, ग्रेनेड्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स जैसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए, जिनकी मदद से आर्मीनिया अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो सका। और अब भारत ने जो 5 महाबली हथियार आर्मीनिया को दिए हैं, उन्हें देख बेकसूर आर्मीनियन नागरिकों पर हमला करने वाले अजरबैजान की हालत खराब हो गई है। इन हथियारों में सबसे पहला है जेन एंट्री ड्रोन सिस्टम। दरअसल अजरबैजान अपने मित्र राष्ट्र तुर्की के घातक ड्रोन्स की मदद से आर्मीनिया मिलिट्री बेस पर लगातार हमले करता था, जिसमें दर्जनों जवान शहीद हो जाते थे। लेकिन अब भारत ने आर्मीनिया को अपना एडवांस जेन एंट्री ड्रोन सिस्टम दे दिया है, जो अजरबैजान के इन ड्रोन अटैक्स को फेल कर रहा है। एक रिमोट व्हीकल पर लगे इस सिस्टम को कहीं भी पार्क किया जा सकता है और ये अपनी रेंज में आने वाले अनमेन्ड एयर व्हीकल को खोजता है और ट्रैक करता है और उनके कम्युनिकेशन सिग्नल को जाम कर देता है, जिससे हवा में उड़ रहा ड्रोन उसी वक्त न्यूट्रलाइज होकर जमीन पर गिरता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। और जब से आर्मीनिया को ये एंट्री ड्रोन सिस्टम मिला है, तब से वो अजरबैजान के अनगिनत अटैक्स फेल कर चुका है। दूसरा है बाहुबली हथियार पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। DRDO द्वारा डेवलप किया गया यह भारत का सबसे घातक और विनाशकारी हथियार है। इस सिस्टम की मदद से टारगेट की तरफ एक ही बार में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, जो बंदूक से निकली गोली से भी तेज रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और उससे टकराकर इतना बड़ा धमाका करते हैं कि टारगेट के चीथड़े उड़ जाते हैं, फिर चाहे वो मजबूत आर्मी बेस हो या कोई बंकर। पिनाका रॉकेट लॉन्चर से निकले रॉकेट की स्पीड आवाज की गति यानी साउंड स्पीड से 4 गुना ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो रॉकेट सिर्फ 1 घंटे में 4900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। खास बात यह है कि इसे मिलिट्री ट्रक पर माउंट किया गया है, जिसे जरूरत के वक्त किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। तीसरा महाबली हथियार है एडवांस्ड टोवर्ट आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसके सामने अजरबैजान की सेना बुरी तरह से फेल होती दिख रही है। टाटा ग्रुप और बाकी डिफेंस कंपनीज के कोलैबोरेशन से बनी यह आर्टिलरी 80 किलोमीटर तक रेंज में गोला बारूद की बारिश कर सकती है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली तोप है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की खटिया खड़ी हो जाती है। खास बात यह है कि यह कड़कड़ाती ठंड से लेकर भीषण गर्मी तक हर मौसम में टारगेट कर सकती है और ऑपरेट भी कर सकती है। इसका निशाना इतना सटीक है कि अपना टारगेट कभी नहीं चूकती और ये सिर्फ 30 सेकंड्स में 3 राउंड फायर कर सकती है। आर्मीनिया की हवाई सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत ने जो चौथा सबसे पावरफुल हथियार उसे दिया है, वो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये इजराइल के आयरन डोम की तरह ही ढाल बनकर देश की रक्षा करता है। खास बात यह है कि जब भी कोई एरियल थ्रेट, फिर चाहे वो फाइटर जेट हो या मिसाइल हो या ड्रोन, इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आता है तो ये तुरंत अपने रडार से उसे ट्रैक करता है और टारगेट सेट करता है और खुद ही इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ देता है, जो मॉक 4.5 यानी करीब 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और उसे टकराकर ऐसा धमाका करती है कि दुश्मन का अटैक हवा में ही फेल हो जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की एल्टीट्यूड रेंज 40 किलोमीटर और इसका लॉन्च टाइम 1 मिनट से भी कम है। और हाल ही में जब अजरबैजान ने तुर्की की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स से आर्मीनिया पर हमला किया, तब भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने ही उस खतरे से आर्मीनिया की रक्षा की। और आखिर में सबसे पावरफुल वेपन है भारत 52। ये एक 155 mm और 52 कैलिबर वाली टोव्ड होवित्जर आर्टिलरी वेपन है, जिसे भारत फोर्स और कल्याणी ग्रुप ने मिलकर बनाया है। भारत की ये मोबाइल होवित्जर हर तरह के इलाकों में गोले बरसाने के काबिल है, फिर चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या रेगिस्तान। इसकी खासियत है इसकी तेजी और सटीकता। जी हाँ, ये एक बार में 18 राउंड फायर कर सकती है और तेज गति से आगे बढ़ने वाला इसका भारी भरकम गोला पलक झपकते ही दुश्मन के बंकरों को तबाह कर देता है। इसी तरह इन 5 मुख्य हथियारों के अलावा भी भारत ने आर्मीनिया को कुछ ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं जो उसे अजरबैजान के हमलों के सामने अपनी सुरक्षा करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भारत और अमेरिका जैसे मजबूत देशों को हथियार बेचकर पैसे कमाने चाहिए या फिर आर्मेनिया जैसे कमजोर देशों को हथियार देकर उनकी